बधाई मित्रों। भारतीय लोकतंत्र में कुछ हफ्ता पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में जो शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसे एक बृहद लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया के उपरांत पूरा कर लिया गया है। फलस्वरूप श्री सीपी राधाकृष्णन जी देश के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री सीपी राधाकृष्णन जी का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की समृद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय लोकतंत्र प्रणाली में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव मताधिकार का प्रयोग करते हैं। वहीं जब बात उपराष्ट्रपति के चुनाव की आती है तो इसमें केवल और केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोटर के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में पार्लियामेंट अर्थात संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। इन दोनों सदनों में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के मेंबर होते हैं। लोकसभा में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड अधिकतम 550 के सापेक्ष 543 मेंबर हैं। वहीं राज्यसभा में अधिकतम 250 के सापेक्ष 245 सदस्य हैं। कुल मिलाकर हमारे देश की पार्लियामेंट में 788 मेंबर हैं। हमारे देश की पार्लियामेंट हर हाल में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने हेतु वचनबद्ध होती है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश के लिए विभिन्न नीतियों का निर्धारण करते हैं और किसी भी देश के संसद सदस्यों की बुद्धिमत्ता, सोच और उनकी काबिलियत, लोकतंत्र में उनकी निष्ठा देश के सर्वांगीण विकास को निर्धारित करते हैं। 9 सितंबर 2025 को संपन्न हुए इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में कुल 788 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 767 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस निर्वाचन में प्रतिभाग किया, जिसके चलते सीपी राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले। वहीं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले और 15 वोट कैंसिल हुए। प्रश्न ये नहीं है कि किसने किसको वोट किया। ये वोट किया, जिसने भी जिसको वोट किया वो उसका मताधिकार है। प्रश्न सिर्फ इस बात का उठता है कि ये 15 मत कैंसिल क्यों हुए, जिनके ऊपर देश को चलाने, देश का नेतृत्व करने और देश के विषय में भावी नीतियों का निर्माण करने की शक्ति होती है। क्या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 15 मेंबर ऐसे भी हैं जिन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग ठीक से करना नहीं आता, जबकि पूरी नियमानुसार मॉक ड्रिल कराई गई, फिर भी ये 15 वोट कैंसिल हो गए। यदि उक्त 15 मत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गलती से कैंसिल हुए, निरस्त हुए, तो ये उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यदि ये 15 मत इन 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जानबूझकर किसी भय, दबाव या लालच में अपने मताधिकार का प्रयोग इस तरह किया कि उनका वोट, उनका मत कैंसिल हो जाए, तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। ऐसे लोग भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकते हैं। इन 15 कैंसिल्ड मत को देखकर हंसी आती है। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजी भाषा के ग्रामर के अनुसार पार्लियामेंट शब्द एक कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है उल्लुओं का समूह। तो हंसी सिर्फ इस बात की आती है, कहीं ये 15 लोग इसी समुदाय से तो बिलोंग नहीं करते। दोस्तों, इस बात को मैं तो नहीं कह सकता
कृपया अपनी अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।